जिंदगी में जब तक लॉस है, जब तक कि आप खुद को पहचान नहीं लेते हैं। जिंदगी में लॉस तब तक है जब तक आप खुद को पहचान नहीं लेते हैं। जिस दिन जान लोगे खुद को, उस दिन हर चीज़ प्रॉफिट देगी। तो आज मैं आपके लिए 2020 का सेकेंड सिटिंग बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन है उसका ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं। और हो सके तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके हमसे मदद ले लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि tan 30 sin 30, पहला क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। कहता है tan 30 sin 30 और cot 60 और कौशेक 30 डिग्री का वैल्यू बता दो। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, sin 30 का वैल्यू 1/2, cot 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और कौशेक 30 डिग्री का वैल्यू 2। ये देखिए 2 कट गया, गुना कीजिएगा 1 √3 गुने √3, √9 होता है, 9 का वर्गमूल 3। इस तरह से आ गया आपका 1/3, यानी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1/3। बस फार्मूला याद रखिए, बन जाएगा, वैल्यू याद रखिए, बन जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है। कहता है एक घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 है, तो इसका आयतन क्या होगा? आप पढ़े होंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, घन का आयतन भुजा क्यू। तो आयतन पूछ रहा है, मतलब आपको भुजा पहले पता होना चाहिए। जब तक भुजा पता नहीं रहेगा आप आयतन नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए प्रयास करते हैं भुजा निकालने का। तो प्रश्न में दिया गया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है घन का, कितना हुआ रे? 216। फार्मूला चला देते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होती है 6 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 216। 6 से कटा दीजिए तो 36 बार में कट जाएगा। भुजा निकालिएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा और 36 का वर्गमूल कितना होता है हुआ रे? 6 होता है। तो भुजा निकल गया। अब चलिए इसका आयतन निकाल देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे घन का आयतन। इतना आपको लिखना नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए हुआ रे। आपको जितना फास्ट हो जाए उतना करना है। हम इसलिए डिटेल से बता रहे हैं कि ताकि आपको समझ में आ जाए एक पॉइंट। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में रहे तो ये सब आपको इतना लिखना नहीं है। घन का आयतन बराबर भुजा क्यू, डायरेक्ट जो भुजा रहेगा उसको क्यू कर देंगे। जैसे भुजा 6 है, 6 का क्यूब कर देंगे 216। डायरेक्ट एकदम सोचिए, का ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव नहीं सोचना है। इन्हें कि सब्जेक्टिव जैसे बनावे लगिया तो पता चलता बिहान हो गलो। हाँ तो चलिए, हाँ घन का आयतन भुजा क्यू, भुजा 6 है, 6 का क्यू कीजिएगा 216। आयतन के मात्रक क्यू होता है, इसलिए 216 सेंटीमीटर क्यू, अर्थात कौन सही ऑप्शन है? डी दी राइट आंसर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, घन का आयतन भुजा क्यू और घन का वक्र सतह या पार्श्व सतह 4 गुने भुजा स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर। कहता है कौन सा द्विघात समीकरण है? आपको चूज करना है कि द्विघात समीकरण कौन है, यानी पावर जिसमें 2 रहे और वो समीकरण रहे, अर्थात उसमें बराबर का चिन्ह होनी चाहिए। तो चलिए देखते हुए कौन द्विघात समीकरण नहीं है। सॉरी, गलती यहाँ लिखा गया, प्रश्न यहाँ कर दीजिए नहीं है, यानी आपको देखना है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए बनाते हुए देखा जाए तो ये आपका तो द्विघात समीकरण है, क्योंकि x² जाके इधर घटेगा तो बचेगा आपका हुआ रे 5x प्लस x²। ये 3 प्लस में उधर जाएगा तब माइनस में। तो ऑप्शन ए को हम देखें तो मिला ये यहाँ पावर 2 है, बराबर है और 0 भी है, तो ये द्विघात समीकरण है। लेकिन कह रहा है कौन नहीं है, वो आपको चूज करना है। तो ये तो है वो रे। तो चलिए आगे देखते हैं। x³ b का ऑप्शन, इसी का b नंबर, x³ माइनस x² बराबर x माइनस 1 का होल क्यू तोड़ दीजिए। a माइनस बी के होल क्यू के फार्मूला a³ प्लस b³
सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू यानी 1 का क्यू 1 होगा माइनस 3a² बी प्लस 3ab² अर्थात इतना होगा बुआरे। इस तरह से x³ माइनस x² ये कट जाएगा, x² इधर आएगा जोड़ में, जोड़ करके बुआरे यहाँ हो जाएगा, एगो चल जाएगा तो बचेगा 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। मिलाइए, ये भी द्विघात समीकरण है। सी में चेक करते हैं। सी में आपका x प्लस 3 के होल स्क्वायर बराबर है 3 इंटू x² माइनस 5 होल स्क्वायर तोड़िए a² प्लस b² प्लस 2ab और यहाँ गुना कर दीजिए 3x² माइनस 15 सभी को उधर ले जाइए बुआरे तो घटेगा तो बचेगा यहाँ आपका 2x² और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 6x, ये माइनस में हो जाएगा उधर यानी माइनस 24 हो जाएगा, इधर 0। मिलाइए, यहाँ भी आपका द्विघात समीकरण है। ऑप्शन ए को चेक किए हैं, बी को चेक किए वो भी है, सी को चेक किए वो भी है। अब चलिए डी को चेक करते हैं बुआरे कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो डी में आपका √2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर है 2x² प्लस 3। तो चलिए इसको a पढ़ते हैं, इसको b, तो a प्लस b के होल स्क्वायर, a² यानी रूट हट जाएगा, 2x² प्लस b² 9 हो जाएगा प्लस 2ab यानी कि 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 √2x और इधर आपका 2x² प्लस 3। देखिए ये कट गया। अब बताइए इसमें आपको x² कहीं दिख रहा है? इसमें बुआरे कहीं भी x² नहीं दिख रहा है, मतलब तय है कि ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। तो कौन सा सही ऑप्शन है? डी दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर बुआरे 4। कहता है समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? दो गो समान बेलन है। समान बेलन कहने का मतलब है कि उसकी ऊंचाई इक्वल है। दो समान ऊंचाई वाले दो बेलन यानी ऊंचाई समान दिले है, दोनों का जो ऊंचाई होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ बुआरे रेशियो दिया गया है। किसका रेशियो दिया गया है? आयतन का अनुपात दिले है। तो आयतन का फार्मूला आप जानते होंगे, पाई r² h होती है, पाई r² h। कल के बुआरे दोनों का ऊंचाई इक्वल है। देखिए यहाँ भी h, यहाँ भी h, लेकिन ये प्रश्न में नहीं बोला कि दोनों का त्रिज्या भी इक्वल है, ऐसा कहीं नहीं बोला है। तो बुआरे इसको त्रिज्या r पढ़ते हैं, इसको पढ़ लेते हैं r1। तो देखिए h कट गया, पाई कट गया, तो यहाँ से निकल गया बुआरे r1² और बटे r² बटे r1 का स्क्वायर। और इसकी वैल्यू प्रश्न में दे रखा है, कितना दे दिया है? 9:16। वरे दोनों के बदले एगो स्क्वायर कीजिए तो r बटे r1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यहाँ आप चाहे तो बटा में लिख सकते हैं, रूट चढ़ेगा बोले तो 9 का वर्गमूल 3 और 16 के वर्गमूल 4, यानी कि कह सकते हैं कि r बटे r1 का वैल्यू कितना आया है? r बटे r1 का वैल्यू 3/4। प्रश्न में किसका अनुपात पूछ रहा है बुआरे? रेशियो निकाल दो। किसका? इसके क्षेत्रफल का रेशियो निकाल दो। तो बेलन के क्षेत्रफल के फार्मूला होती है 2πr/h, यहाँ भी हो जाएगा 2πr/h। प्रश्न में कल के ऊंचाइयाँ दोनों का इक्वल है, त्रिज्या अलग अलग है, तो ये त्रिज्या r हो जाएगा, ये आपका r1 हो जाएगा। h कटा, 2π कट गया, बचा r बटे r1 और r बटे r1 का वैल्यू कितना है? 3/4 अर्थात 3:4। यानी हम क्या सीखे कि यदि दो बेलन के ऊंचाई इक्वल रहे, दो बेलन के ऊंचाई इक्वल रहे तो उसका जो आयतन का अनुपात होता है वरे उसका तुम वर्गमूल निकाल दो, स्क्वायर रूट निकाल दो, तो वहाँ से आपको r बटे r1 निकल जाएगा और r बटे r1 ही उसका क्षेत्रफल का अनुपात होती है। तो अगर क्षेत्रफल के अनुपात पूछे तो डायरेक्ट तुम निकाल देना r बटे r1, यानी सब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो कितना निकल गया बुआरे उसके क्षेत्रफल के अनुपात 3:4, अर्थात कौन सा सही है? ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बुआरे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर है। और जहां अगर आपको दिक्कत लगे तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से थोड़ा 10 सेकेंड 20 सेकेंड बैक जाइए और फिर से देखिए कि कैसे बना। नेक्स्ट है बुआरे, कहता है यदि P जो है बुआरे जिसकी कोऑर्डिनेट 5, 6 बिंदु A और B को शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y बराबर क्या होगा? बुआरे मान लेते हैं यहाँ A है, यहाँ आपका B है, तो ये देखिए AB है और इसके मध्य में एक बिंदु P है, इसके मध्य में एक बिंदु P है, इसके मध्य में एक बिंदु P लेते हैं जिसकी कोऑर्डिनेट दे रखा है प्रश्न में 5 और 6 दे रखा है। A का वैल्यू है बुआरे 6 और 5 है और B का वैल्यू दिया गया 4 और y है। तो आपको पता होगा बुआरे कि मध्य बिंदु जब भी निकलता है तो x वाला को जोड़ते हैं दूसरे भाग और y वाला को जोड़ते हैं दूसरे भाग। तो यहाँ देखते हैं बुआरे, देखिए 6 और 4 को जोड़ा, दूसरे भाग दिया 5 आ गया। उसी तरह से यहाँ y वाला को जोड़ेंगे और दूसरे भाग, तो यहाँ पर ये x का वैल्यू दे दिया गया, y का वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए क्या करेंगे, y वाला को जोड़ेंगे और दूसरे भाग दे देंगे, यानी ये y का वैल्यू है 6 बुआरे। तो यहाँ से लिखेंगे 5 + y बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 6। 2 को होने जाने दीजिए तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 5 जाके बुआरे घटेगा 7। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल गया 7। अब मिलाइए, वैल्यू चेक करते हैं कि बना हुआ सही है कि गलत। मध्य बिंदु का फार्मूला x वाला को जोड़िए दूसरे भाग, y वाला को जोड़िए दूसरे भाग। टेस्ट करते हैं, 5 और 7 जोड़िएगा 12, दूसरे भाग दीजिएगा 6, मिलाइए 6 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल सही है बुआरे। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल गया 6। नहीं तो आप डायरेक्ट ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन बुआरे आपका दिले है 5, 5 रखिएगा जुड़ करके 10, दूसरे भाग देंगे 5 आएगा, जबकि 6 है, यानी 5 ऑप्शन जो है आपका गलत है। चलिए 12 रखते हैं, 12 रखिएगा तो 12 × 5 = 17, दूसरे भाग दीजिएगा 17/2, ये भी गलत है। यहाँ से बुआरे भाग दीजिए, जोड़िएगा तो 16 × 5 = 21, दूसरे भाग दीजिएगा तो 21/2, और जबकि लाना है कितना 6, मतलब ऑप्शन 16 भी क्या है गलत है। तो ऑप्शन 7 रख के चेक करते हैं, 7 रखिएगा तो 7 × 5 = 12, दूसरे भाग दीजिएगा 6, मतलब ऑप्शन बी जो है आपका सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी जो है आपका सही है। तो यहाँ से y का वैल्यू हमने निकाल दिया। नेक्स्ट बुआरे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और गौर से देखिएगा। ये तो डायरेक्ट बुआरे फार्मूले पे आधारित है। डायरेक्ट आपका cot 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको थीटा पढ़िए तो 90 में चेंज होता है, 90 में चेंज होता है बुआरे, और कॉट आपका tan में बदलता है। तो cot 90 माइनस थीटा का फार्मूला tan A हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन कौन है, बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट बुआरे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है √3 एक संख्या है, तो कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, रूट से बाहर नहीं होवे, अपरिमेय, रूट से बाहर हो जाए परिमेय। तो देखिए रूट से बाहर नहीं होगा, इसलिए √3 कैसी संख्या है बुआरे, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने क्लियर कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। कहता है प्रश्न में कि यदि कौसेक थीटा बराबर आपका √10 है, इसका फार्मूला इसके नीचे कुछ नहीं तो h होता है, h/p होता है बुआरे। कौसेक थीटा का फार्मूला h/p, h का वैल्यू √10 और p का वैल्यू 1। तो कहता है सेक थीटा निकाल दो, सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए यहाँ से b निकालते हैं बुआरे। फार्मूला h² माइनस p², h का वैल्यू रख दीजिए √10 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर,
स्क्वायर से रूट खत्म और घट के बुआरे 9, 9 के वर्गमूल 3। तो क्या पूछ रहा है, सेक थीटा फार्मूला होता है h/b, h का वैल्यू √10 और b का वैल्यू 3, अर्थात कौन सही ऑप्शन है आपका हो जाएगा √10/3, यानी कि बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट बुआरे कहता है बिंदु R है जिसकी कोऑर्डिनेट x1 y1 और अगला बिंदु आपका S है जिसकी कोऑर्डिनेट x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, भी तुरंत बोले हैं मध्य बिंदु पूछे तो x वाला को जोड़ो 2 से भाग, y वाला को जोड़ो 2 से भाग, अर्थात x1 + x2/2 y1 + y2/2, यानी कि बी जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट बुआरे क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दो भिन्न त्रिज्या वाले मतलब अलग अलग त्रिज्या होगा, तो अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं, तो अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा समरूप होगा। लेकिन अगर यही कहता है अरे एक ही त्रिज्या वाले वृत्त, तो एक ही त्रिज्या वाले वृत्त सर्वागसम होते हैं, और जो सर्वागसम होता है वो समरूप भी होते हैं। यानी कह सकते हैं कि एक ही अगर त्रिज्या रहे तो वो सर्वागसम और समरूप दोनों होगा, लेकिन अलग अलग त्रिज्या रहे तो सिर्फ समरूप होगा। जो सर्वागसम होता है वो समरूप होता है, जो समरूप होता है वो सर्वागसम नहीं होती है। तो कहने का मतलब है कि त्रिज्या अलग अलग है तो समरूप हो जाएगा, एक ही त्रिज्या रहता तो सर्वागसम होता, और सर्वागसम होता तो समरूप भी होता, यानी एक ही त्रिज्या वाला सर्वागसम समरूप दोनों, अलग अलग त्रिज्या वाला क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होंगे, समरूप होंगे। अगला बुआरे किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या, यदि आप पासा को फेंकिएगा क्वेश्चन नंबर 11 तो या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, यानी कि पासा को फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा बुआरे, यहाँ से लिख देते हैं कुल संभव परिणाम। यदि किसी पासा को फेंकिएगा तो कुल संभव परिणाम आपका 6 होता है, यानी 6 तरह से आने की संभावना बनता है। तो कह रहा है सम संख्या आने फेंकने पर बुआरे सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, तो सम संख्या आने का चांस कितना बनता है, देखिए 1 बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, यानी कह सकते हैं सम संख्या होने की संभव परिणाम कितना बनता है, कितना चांस बन रहा है बुआरे सम संख्या कितने बार आने का, 3 बार। और प्रायिकता पूछे तो जिसका पूछे उसका ऊपर और टोटल नीचे, तो कुल ऊपर और टोटल आपका 6 है बुआरे, 3 से कटा दो तो 1/2, यानी कि किसी पासे को यदि फेंका जाए तो सम संख्या आने की प्रायिकता कितना होगा, 1/2 होगा, 1/2 होगा। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आसान है बुआरे, ये सब बउआ वाला क्वेश्चन है। अगर बउआ वाला भी नहीं बनाते हो तो तुमको अपने आप पर क्या होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हमने 10 साल तक पढ़ा और बउआ वाला क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, मतलब गर्व महसूस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 96 का कहता है बुआरे अभाज्य गुणनखंड करो, तो 96 को 2 से लगाएंगे बुआरे 48 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 24 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 12 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 6 हो जाएगा, 2 से लगाइएगा 3, गुना करके टेस्ट कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया 96। इसको कैसे लिखेंगे बुआरे, 2 गुने 5 गुने 3 मिला लीजिए, अर्थात कौन सही ऑप्शन है आपका, सही ऑप्शन हो जाएगा बुआरे आपका सी जो है सही ऑप्शन है। मिलाइए 2 पर पावर 5 गुने 3, यानी यही आपका क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। नेक्स्ट है डायरेक्ट फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन नंबर 13वां कहता है आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है, तो गोला के आयतन क्या फार्मूला पढ़े होंगे, 4/3 πr², अर्थात ए जो है वो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू में बुआरे आपका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पढ़े होंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर के फार्मूला साइन स्क्वायर और 1 प्लस कॉट का फार्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से बुआरे दोनों पे स्क्वायर है, दोनों के बदले घेर के एगो स्क्वायर कर देते हैं। ये भी पढ़े होंगे कि साइन इंटू कौसेक का फार्मूला क्या होती है 1, और नहीं तो आप क्या कीजिए साइन को चेंज कर दीजिए तो हो जाएगा 1 बाई कौसेक और पहले से कौसेक इसका होल स्क्वायर घटा 1 के स्क्वायर क्या होगा 1, अर्थात कौन सही। भी हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक देखे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15वां नंबर है, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां देखते हैं। कहता है चित्र में BC समानांतर DE है, ये आपका BC है, ये आपका DE है, दोनों आपस में समानांतर है। समानांतर है मतलब याद कीजिए थ्योरी, जब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में होते हैं, उसे थेल्स थ्योरम कहते हुए। तो चलिए एक ही अनुपात में है मतलब हम लिख सकते हैं, और प्रश्न में दिया हुआ है कि AD बटे AB, यानी पहले लिया है AD और बाद टोटल AB है, तो एक अनुसार इधर भी चलेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं AD बटे AB बराबर क्या लिखेंगे थेल्स थ्योरम के अनुसार AD बटे AB, पहले AD उसके बाद AB, तो AD के संगत आपका हो जाएगा AE और बटे में आपका टोटल हो जाएगा AC। और प्रश्न में दिया गया है कि AD बटे AB जो है वो किसके बराबर है AE बटे X के, तो यहाँ भी AE बटे AC हो जाएगा, AE कटा तो AC बराबर X, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक AC होता है और जिसकी वैल्यू कितना दिया गया है X, देन X, तब X की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा AC के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर के किस मान के लिए समीकरण का अनगिनत हल हो, यानी A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 सभी आपस में इक्वल होते हैं। तो चलिए यहाँ से हम इक्वल कर देते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 16वां इक्वल कर दीजिए, तो x के बगल वाला यानी कि 4 बटे 2 बराबर होगा वो k बटे -4। इस तरह से 2 से कटा हुआ क्रॉस गुना कर दोगे तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा -8। एक बार फिर से रिपीट, x के बगल वाला 4, यहाँ भी x के बगल वाला 2, तो 4 बटे 2, y के बगल वाला k और यहाँ y के बगल वाला -4, दोनों आपस में इक्वल होगा। इक्वल कर दिए, 2 दूनी 4, क्रॉस गुना करके k का वैल्यू -8 हो गया। तो अनंत हल होने के लिए k का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा -8 रखना पड़ेगा, अर्थात कौन सही ऑप्शन हो जाएगा बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और एक खास बात हुआ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिलेगा, वहाँ आप क्लिक कीजिएगा तो आपको PDF डाउनलोड हो जाएगा। अगर चाहते हैं कि मेरे पास ये सब क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक AP है, तो AP है वो तो पहला पद आपका हो जाएगा A का वैल्यू 6 है, सार्वंतर निकालोगे तो T2 माइनस T1, सेकेंड पद माइनस फर्स्ट टर्म, इस तरह से हो जाएगा कितना हुआ घट करके 7। ये अंतिम पद दिया गया का मध्य पद मतलब बीचे बीच वाला, जैसे मान लिया जाए कि टोटल 11 पद है तो 5 पद एन्ना 5 पद ओन्ना, तो बीचे में कौन पद होगा छठा पद। तो उसी तरह से आपको पहले पता करे पड़ेगा कि इसका टोटल पद कौन है, उसके बाद हम पता करेंगे कि इसका मध्य पद मिडिल टर्म क्या है। तो चलिए अंतिम पद दे दिया हुआ है Tn का वैल्यू 216, फार्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 216। A का वैल्यू 6 है, यहाँ से वो है n माइनस 1, डी का वैल्यू 7 रख दीजिए, जाके 6 घटेगा, यहाँ गुना कर दिए 210 हो जाएगा। इस तरह से 7n बराबर 217, कटा दीजिए 7 या 21, अर्थात n का वैल्यू कितना आ गया 31। यानी कह सकते हैं कि इस AP में
जो एपी है 6, 13, 20 डॉट डॉट 216 का मध्य पद, इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है बुआरे? 31 पद है, लेकिन कह रहा है मध्य पद कौन है और उसकी वैल्यू क्या है बुआरे? तो मध्य पद टोटल पद 31 है, तो 15 पद इधर होगा और 15 पद उधर होगा, तो बीच में आपका कौन पद हो जाएगा? 16वां। यानी कह सकते हैं कि 16वां इस एपी का मध्य पद है। 16वां जो होगा इस एपी का क्या होगा? मध्य पद होगा। तो चलिए हम मध्य पद निकाल देते हैं। 16वां पद जिसका फार्मूला a प्लस 15d होती है, a का वैल्यू यहाँ से और d का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए बुआरे, d का वैल्यू यहाँ से गुणा कर दीजिए। 17 पचे 85, 17 छक्का 2 तो 17 सते 19 से 119 प्लस कितना 6 जोड़ दीजिए तो 125 हो जाएगा। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है? डी जो है आपका सही ऑप्शन। एक बार फिर से रिपीट, पहले एन का वैल्यू निकाले कि टोटल पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या निकल गया 31, तो 15 पद इधर और 15 पद उधर, यानी बीच में मध्य पद मिडिल टर्म कौन होगा? 16वां पद। 16वां पद के फार्मूला a प्लस 15d, a का वैल्यू 6, d का वैल्यू 7, 17 सते 19 से और 6 जोड़ दिए हुए तो 125, यानी कि कह सकते हैं इसका मिडिल टर्म कौन हो जाएगा? यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का डी जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट बुआरे कहता है बिंदु 6-5 का भुज कौन है? भुज मतलब पहले x उसके बाद y, तो x वाला भुज होती है, y वाला कोटि होती है, x निर्देशांक y निर्देशांक। अब शीशा ऑर्डिनेट, तो भुज कौन है बुआरे? 6 जो है आपका भुज है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कहता है सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का वैल्यू क्या होगा? सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 के स्क्वायर और -1 2 के स्क्वायर 4 घट करके 3, तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बुआरे? 3। यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 19 का जो है बी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बुआरे 20 नंबर कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? याद कीजिए अल्फा प्लस बीटा -b/a, फार्मूला होता है -b/a, माइनस लिख दिए, b बुआरे x के बगल वाला यानी कि -5 और a एक्स स्क्वायर के बगल वाला अर्थात कितना हो जाएगा? -5 जो है वो सही आंसर है। तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा -5 हो जाएगा। डायरेक्ट अब बनाइए, अब टोटल डिटेल से बनाने का समय नहीं हुआ है ऑब्जेक्टिव में। अगला है कहता है एक खंभे की ऊंचाई तथा उसकी छाया की लंबाई इक्वल है। एक खंभा है उसकी छाया दोनों की लंबाई इक्वल है, यानी जितना ये होगा उतना ये होगा, ये है ये बी है ये सी है। ये मान लिया जाए कि खंभा है और ये उसकी छाया है, वो दोनों इक्वल है, अर्थात ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी। तो जैसे ही तुम पढ़ना कि ये दोनों इक्वल है तो समझ जाना यहाँ 45 डिग्री का 45 डिग्री में ही दोनों इक्वल होता है। अगर यहाँ 45 डिग्री है तो समझ जाना ये 10 तो ये भी 10, ये 20 तो ये भी 20। तो चलिए ये वाला कोण निकाले पुकार है, बोले उन्नयन कोण क्या होगा? उन्नयन कोण मतलब ये वाला, नहीं tan c बराबर फार्मूला चला दीजिए, ए बी सी हो जाएगा। इस तरह से ए बी किसके बराबर है? बी सी के, और बी सी कट करके बुआरे 1 हो जाएगा। इधर आपका 1, इधर 1 बचा है। अगर इधर tan तो इधर tan लिख दीजिए, तो कै डिग्री का वैल्यू 45 डिग्री का, तो C बराबर आपका 45 डिग्री निकल गया, अर्थात उन्नयन कोण कै डिग्री होगा? 45 डिग्री। तो 45 जब भी समझिएगा, जब भी कहीं लिखल रहे कि खंभा की ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों इक्वल है, तो समझ जाना कि कोण 100% कितना होगा? 45 डिग्री होगा, उससे कम नहीं होगा बुआरे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 कहता है यदि ए और बी आपका न्यून कोण है, ए और बी जो है आपका क्या है? न्यून कोण है, और ऐसा है बुआरे कि साइन ए बराबर कॉस बी है। प्रश्न में दे दिया गया है
कि साइन ए जो है आपका कॉस बी के बराबर है, तो अब किसकी वैल्यू बता दो, ए प्लस बी बराबर क्या होगा। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन रहता है वरे तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होती है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होती है। चलिए बताते हैं कैसे। इधर साइन लिखा हुआ है तो इधरों साइन लिख दीजिए। तो देखिए इसको लिख देते हैं वरे 90 डिग्री माइनस बी का साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा होती है। साइन साइन मिल रहा है, फंक्शन इक्वल है, कोण भी इक्वल होगा। यहाँ कोण आपका ए है, यहाँ कोण 90 माइनस बी है, बी एने आएगा वरे जोड़ में, तो ए प्लस बी बराबर कई डिग्री निकल गया, 90 डिग्री। अर्थात सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी दी राइट आंसर। नेक्स्ट वरे 23 नंबर कहता है एक बिंदु आपका 4-1 है और दूसरा बिंदु दे दिया है 2 और 3 और कहता है इसके बीच की दूरी निकालो। मान लिया जाए ये है, ये बी है, तो ए बी निकालना है बीच की दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला होता है x माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 के होल स्क्वायर। x वाला को घटाइए होल स्क्वायर, y वाला को घटाइए होल स्क्वायर और रूट दे देना है बड़े। तो चलिए 4-2 के होल स्क्वायर प्लस -1 घटेगा तो माइनस हो जाएगा। इस तरह से वरे घट करके 2 के स्क्वायर, यहाँ -4 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4, 4 के स्क्वायर 16, जुड़ करके 20। और 20 को कैसे लिखेंगे, 4 गुने 5, 4 का वर्गमूल होता है तो रूट से बाहर हो जाएगा, 5 वरे बाहर नहीं होगा। अर्थात कितना निकल गया, 2√5 यूनिट। तो जब भी दूरी पूछे तो x वाला को घटा होल स्क्वायर, y वाला को घटा होल स्क्वायर और रूट लगा दो, हल कीजिए, दूरी आपका निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24 कहता है प्रश्न में 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात दिया गया है 1:2। तो चलिए मान लेते हैं कि त्रिज्या दोनों का अलग अलग है, मिलाइए अलग अलग दे ले, अनुपात में मतलब अलग अलग है। तो चलिए इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r और r1 जिसकी वैल्यू 1:2 दिया गया है। माना कि पहला बेलन की त्रिज्या r है, दूसरा बेलन की त्रिज्या r1 है, तो इसका अनुपात दिया हुआ है 1:2। अगला उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। ऊंचाई मतलब h अनुपात बराबर 5:3 है, यानी कि पहला बेलन की ऊंचाई h, दूसरा बेलन की ऊंचाई h1 है और उसकी वैल्यू कितना दिया गया है, 5:3। क्लियर हो गया, h का वैल्यू 5, h1 का वैल्यू 3, r का वैल्यू 1, r1 का वैल्यू 2। तो प्रश्न में कह रहा है कि तुम अनुपात बता दो। किसका अनुपात बड़े, उसके आयतनों का अनुपात बता दो। आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो पहले लिखेंगे पहला बेलन के आयतन, फिर लिखेंगे दूसरा बेलन का आयतन, लेकिन दूसरा बेलन का त्रिज्या r1 और ऊंचाइया h1 है। पाई से पाई कट जाएगा, r का स्क्वायर यानी 1 गुने 1, h का वैल्यू बुअरे 5 और बटा में टोटल r1 के स्क्वायर अर्थात 2 गुने 2, h1 का वैल्यू 3। इस तरह से ऊपर 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 5:12, 5:12 यानी 5:12। तो उनके आयतन का अनुपात कितना निकल गया, 5:12, यानी कि कह सकते हैं कि वरे 24 का जो है सी सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 और वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा गौर से देखिएगा। माध्य बराबर जो कि सबसे आसान लगता है बड़े, कहता है 1, 4, x 5 एंड 12 का माध्य दिया गया है। बड़े माध्य देल है प्रश्न में और माध्य कितना दिया गया है, माध्य कह रहा है कि 7 है। इस तरह से याद कीजिए, माध्य बराबर फार्मूला कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी सभ्य को जोड़ा होगा और टोटल से भाग दिया होगा तो 7 आया होगा। तो चलिए वही काम हम भी करने जा रहे हैं। 1 + 4 + x और प्लस 5 + 12, 5 + 12 टोटल कितना है बड़े, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग दे दीजिए बराबर 7, जोड़ दीजिए 12, 5,
12 5 17, 17 4 21, 21 1 22 प्लस x, जाके घटे गुना होगा 7 5 35, 22 बारे जाके घटेगा और 22 घटेगा तो कितना बचेगा 13 बचेगा। 35 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा 13, अर्थात सही ऑप्शन जो है सी डी राइट आंसर। नेक्स्ट बारे जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और शायद ये क्वेश्चन आप पढ़े या ना पढ़े पता नहीं, लेकिन चलिए बताते हैं, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंता मतलब वृत्त के अंदर वर्ग का क्षेत्रफल निकाले। यानी पहले एक वृत्त लेना है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उसके अंदर एक वर्ग बना दो और उस वर्ग का क्षेत्रफल बता दो कि उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले ये देखिए आपका वृत्त है और इसके अंदर की बनाना है वर्ग, एक वर्ग बनाना है। ये देखिए आपका वर्ग है, नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी, यही इसका क्या है वर्ग है। मान लिया जाए केंद्र है तो ये वाला जरूर वृत्त का क्या होगा त्रिज्या होगा और ये भी वृत्त का त्रिज्या होगा, ये केंद्र ओ है। लेकिन देखा जाए तो डीबी आपका व्यास है, केंद्र से होकर जाने यानी त्रिज्या ई पट्टी सुपट्टी को मिला दीजिए तो वही व्यास हो जाती है। तो ये जो देखा जाए वो एक केंद्र से गुजर रहा है लाइन यानी डीबी जो है आपका व्यास है। लेकिन अगर वर्ग का देखा जाए तो ये विकर्ण है, यानी क्लियर हो गया कि अगर वृत्त का व्यास लोगे तो उसके अंतर्गत अगर वर्ग बनाया जाए तो वो वर्ग का विकर्ण होती है, यानी वर्ग का विकर्ण ही वृत्त का व्यास है। वर्ग का देखिए ये देखिएगा तो ये आपका वर्ग है, इसका ये विकर्ण है। अगर वृत्त के नज़र से देखोगे तो ये आपका व्यास है, यानी वृत्त का व्यास ही वर्ग का विकर्ण होते हैं। वृत्त का व्यास ही वर्ग का विकर्ण होते हैं। कब जब वृत्त के अंदर वर्ग बनाया जाए तब। तो यहाँ से लिखते हैं त्रिज्या चूंकि प्रश्न में दिले है 8 सेंटीमीटर और वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए तो भुजा स्क्वायर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम भुजा निकालेंगे, लेकिन यहाँ से हम लिखने जा रहे हैं वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण यानी यही आपका विकर्ण है वर्ग का और यही वृत्त का व्यास है। तो वर्ग का विकर्ण जो होगा वो किसके बराबर होता है वृत्त के व्यास के बराबर होता है। फार्मूला चला दीजिए, वर्ग के विकर्ण का फार्मूला √2 गुने भुजा, वृत्त का व्यास 2r होती है वर्ग, त्रिज्या के दुगनी, इस तरह से √2 गुने भुजा, भुजा नहीं जानते हैं और यहाँ 2 हो जाएगा, r का वैल्यू 8 कटा दीजिए तो ये √2 बार में कट जाएगा, यानी कि भुजा आपका निकल गया वर्ग 8 √2 सेंटीमीटर। तो किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो चलिए क्षेत्रफल निकाल देते हैं, फार्मूला चला देंगे भुजा स्क्वायर और भुजा आपका कितना दिया गया है 8 √2 दिया गया, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 8 के स्क्वायर कीजिएगा तो 8 8 64 और स्क्वायर से रूट खत्म यानी 2 और 188 64, 64 गुने 2 कीजिएगा तो 128 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हम क्या सीखे बुरे कि अगर वृत्त के अंदर वर्ग बनाया जाए तो वृत्त का जो व्यास होगा वो वर्ग के विकर्ण के बराबर। यह तो सिंपल दिमाग लगाना कि जो त्रिज्या दिले है उसमें √2 से गुना कर देना तो भुजा निकल जाती है। त्रिज्या जो दिया गया है उसमें तुम √2 से गुना कर दोगे तो क्या निकल जाएगा भुजा निकल जाएगा और उसका क्षेत्रफल चाहिए तो उसका स्क्वायर कर दीजिए और आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट अगर आप सोचते हैं कि वृत्त के अंदर वर्ग बनाया गया है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालो तो जो त्रिज्या दिल रहेगा उसको स्क्वायर करके दुगना कर देना। 8 के स्क्वायर 8 8 64 दुगना कर दीजिए 128, एकदम सबसे इजी है। स्क्वायर करके दुगना कर दो तो डायरेक्ट आपका निकल जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। नेक्स्ट वर्ग आपका है क्वेश्चन नंबर 27 कहता है 27 वर्ग कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज
ABC एंड आपका त्रिभुज दिले DEF और तो चलिए वो त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। यहाँ से इसका नाम देते हैं ABC। दूसरा ट्रायंगल आपका हुआ है DEF। प्रश्न में कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होगा, जबकि प्रश्न में दिल है कि AB/DE बराबर है आपका BC/EF। BC/EF ये बराबर दिया हुआ है, तो कौन सा कोण बराबर हम करें कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। याद कीजिए एगो साइड एंगल साइड, एक थ्योरी है वो साइड एंगल साइड, अर्थात यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा एक ही अनुपात में और उसके बीच का कोण बराबर हो तब वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि किसी दो त्रिभुज के दो भुजा एक ही अनुपात में हो और वो दोनों भुजा के बीच का कोण, ये दोनों भुजा के बीच का कोण बराबर होना चाहिए तबे समरूप होगा। तब अरे ये दो भुजा बराबर है, यदि हम ये दोनों के बीच का कोण अगर बराबर कर दे तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। दो भुजा एक ही अनुपात में है, ये दोनों के बीच का कोण अगर हम इक्वल कर दे तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो कह रहा है कि समरूप कब होगा, जब ये दोनों के बीच का कोण इक्वल होगा। तो चलिए ढूंढते हैं। AB मतलब ये भुजा हुआ रे और BC मतलब ये वाला भुजा, यानी कि कह सकते हैं त्रिभुज ABC में AB और BC के बीच कोण आपका B बन रहा है। उसी तरह DE और EF, DE यही वाला हुआ रे और आगे कह रहा है EF मतलब ये वाला, कहाँ गया क्वेश्चन, DF, सॉरी गलती लिखा गया बोरे, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है DF/EF। तो DF आपका ये वाला है और EF वह ये वाला है। AB और BC का बीच का कोण B है, उसी तरह से DF और EF का बीच का कोण F है। यानी इस त्रिभुज के बीच का कोण B और इस त्रिभुज के बीच का कोण F अगर इक्वल हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। तो बताइए यदि AB/DF बराबर BC/EF रहे तो कौन सा कोण बराबर करना पड़ेगा, B और F। ये आपका B है, ये आपका F है। यदि ये दोनों के बीच का कोण बराबर तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। यानी यहाँ से आपका आंसर आ गया बोरे कि B जो होगा वो किसके बराबर होगा, F के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न में। एंगल B बराबर एंगल E, एंगल A बराबर D, B बराबर D, एंगल A बराबर F। क्वेश्चन में थोड़ा डिसमिस लग रहा है, थोड़ा देख लेते हुए। अरे कौन सा क्वेश्चन, AB/DE, देखिए फिर गलती लिखा गया, DE ही है, F नहीं है, DE ही है वो। अरे तो एक बार फिर से क्लियर से कर देते हैं इसको। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, फिगर पार देते हैं। ये आपका त्रिभुज है ABC और अगला त्रिभुज आपका है DEF। प्रश्न में कहा हुआ है AB/DE बराबर AB/DE बराबर BC/EF है, BC/EF। यानी AB ये वाला हुआ रे और DE ये वाला, BC ये वाला और EF ये वाला। तो इसके बीच का कोण E है और इसके बीच का कोण B है। तो कह सकते हैं एंगल B बराबर एंगल E, यानी कि सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही ऑप्शन है। एंगल B बराबर एंगल E होगा तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता है यदि समीकरण युग्म जो है असंगत है, असंगत है मतलब कोई हल नहीं होगा, असंगत है मतलब कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है संगत है यानी कोई हल नहीं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, कोई हल नहीं है। यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो रेखाएं होंगी वो, अरे
कोई हल नहीं का रेखाएं होती है समानांतर। समानांतर मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। इस तरह से इसका ग्राफ खींचिएगा ने तो इसका रेखा इस प्रकार से जाएगा, यानी ये रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तो असंगत है। असंगत मतलब कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं का वो अरे ग्राफ खींचिएगा तो समानांतर होगा, यानी रेखाएं जो होती है कैसा होती है, समानांतर होती है। तो 20A का जो है वो कौन सा सही ऑप्शन है, ए सही ऑप्शन है। आपका बोरे अगला है 29 नंबर। चलिए देखते हैं 29 क्या है। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, प्रश्न में दिले है दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है प्रश्न में। आपका 8670 है। यदि मासा जो है वो 17 है तो लासा क्या होगा, लासा क्या होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है 102, बी में है वो 85, और सी में है आपका 107, और डी में है वो 510। तो चलिए बनाते हैं। आप पढ़े होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो होती है उन संख्या के मासा और लासा के गुणनफल के इक्वल होता है। वो उन संख्या के मासा और लासा के इक्वल होता है। तो दो संख्या का गुणनफल प्रश्न में दिया गया है 8670 बराबर मासा प्रश्न में दिया गया है 17, लासा नहीं जानते हैं तो गुने लासा निकालेंगे। 17 पचे 85, 1 बचेगा, 17 एकम 17 0, यानी कि कह सकते हैं 510 बराबर क्या हो गया, लासा। यानी यहाँ से क्लियर हो गया बोरे लासा का वैल्यू कितना निकल गया, 510, अर्थात 29 का डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट देखा जाए वो 30 नंबर। 30 नंबर कहता है 6, 8 एंड 22 का लासा एंड मासा, लासा और मासा का अनुपात, लासा और मासा का अनुपात है। ऑप्शन ए में वो 132:1, बी में आपका ऑप्शन है 2:22, और सी में आपका ऑप्शन है 8:6, और डी का ऑप्शन है 12:3। तो क्या पूछ रहा है वो इसका मासा और लासा और मासा का अनुपात। तो पहले आपका लासा है तो लासा निकालना ऊपर रख देना, मासा निकालना नीचे रख देना, जो भी हल करके आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। बताइए हमें वो 6, 8 और 22 का लासा क्या होगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 बता रहे हैं। तो इसका यदि तुम लासा निकालोगे 6, 8 और 22 का लासा तो क्या हो जाएगा इसका लासा वो इसका लासा हो जाएगा 8 गुने 3, 8 3 24 गुने 11 बुआरे कीजिएगा, 24 गुने 4 हो जाएगा, 4 तो 264 हो जाएगा। यानी कि 6, 8 और 22 का तुम लासा निकालोगे तो 264 हो जाएगा। और मासा निकालते हैं तो मासा निकालिएगा, वैसी संख्या जो तीनों को काट दे तो अगर इसका मासा तो 2 होगा। तो चलिए रेशियो पूछ रहा है, पहले कल के लासा बुअरे तो लासा ऊपर रहेगा और मासा नीचे रहेगा। तो देखिए लिख दिए लासा बटे मासा, अर्थात तो हो जाएगा 264/2, कटा दीजिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, अर्थात 132:1। यानी कि कह सकते हैं कि 6, 8 और 22 का लासा और मासा का अनुपात जो होगा वो कितना होगा, 132:1 होगा। इस तरह से हमने वाले 2020 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 से 60 तक हमने बना दिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 31 से लेकर 60 तक बनाएंगे। तो यदि मेरे चैनल पर आप नए हो तो कृपया लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।